अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं ब्रॉयलर चिकन के बारे में बात करना चाहता हूँ। चंद दिन पहले मैंने चिकन खाया था, तो कंटिन्यूस तकरीबन को 2-3 दिन मैंने चिकन खाया था, तो उससे काफ़ी मैं समझ रहा था कि मैंने प्रोटीन ली है। तो उसके बाद फिर मैंने वर्कआउट वगैरह भी लगाया और साइकिलिंग भी की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टांगों में कमज़ोरी महसूस हो रही थी और मैं रेस्ट करने के बाद भी ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस कर रहा था, थकावट वाले आसार महसूस कर रहा था जो कि आम तौर पे मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे होता। ठीक है, तो मैंने गौर किया, यार मैं खाने में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। तो मैंने देखा कि यार मैं तो चिकन खा रहा हूँ, तो चिकन जो है उसकी वजह से ये सारा मसला आया। मैंने चिकन छोड़ दिया फिर, और ये सिर्फ़ पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ इस तरह मैं बहुत साल पहले भी, तकरीबन आप समझ लें कि कोई 4-5 साल पहले का मेरा एक्सपीरियंस है ब्रॉयलर चिकन का। लेकिन मुसीबत ये होती है कि बंदा जो है ना वो दिल करता है कि यार बड़ा अरसा हो गया चिकन नहीं खाया, तो चलो आप कुछ चिकन की रेसिपी खा लें, या घर वाले बना लेते हैं, तो उस चक्कर में ना बंदा भूल ही जाता है कि चिकन तो मैंने छोड़ा हुआ था। तो ये मसला होता है जिसकी वजह से ना मैंने चिकन पहले भी छोड़ चुका था, मैं पहले भी छोड़ा मैंने, लेकिन उसके बावजूद मैंने दोबारा खा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा नुकसान उस तरह से नहीं देता कि आप जो ही खा लो तो आप बीमार हो जाओ, आप जो ही खा लो आपकी टांगों में कमज़ोरी आ जाए, फ़ौरन उसका असर ज़ाहिर नहीं होता। आप खाओगे, आराम से वो हज़म भी हो जाएगा, आप सब सेट फ़ील करोगे, चाय शाय पियोगे, जैसे कि आम तौर पर होते हैं, लोग फ़ील नहीं करते। अब मैं चूँकि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला बंदा हूँ, मैं रोज़ाना अपनी फ़िटनेस लेवल को टेस्ट कर रहा होता हूँ, मतलब उस पर पूरी नज़र होती है कि यार इस वक्त मेरा फ़िटनेस लेवल क्या है। ठीक है ना, यानी मेरा फ़िटनेस लेवल इस तरह का होता है कि मैं एनी टाइम भाग सकता हूँ, मैं एनी टाइम इधर उधर चल फिर सकता हूँ, स्पीड लगा सकता हूँ एनी टाइम। इधर अभी किसी भी टाइम आप बोले मैं 50 पुशअप्स लगा लूँगा, किसी भी टाइम बोले मैं 20 पुलअप्स निकाल लूँगा। ठीक है, तो मेरी फ़िटनेस इस लेवल की होती है, नढाल ये चीज़ें नहीं होती, कमज़ोरी वगैरह। मैं अपने आप को इस तरह रखने की कोशिश करता हूँ अगरचे कि ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा बंदा थक भी जाता है और इस तरह की बाज़ दफ़ा थकावट हो जाती है, मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज करने से, वो तो होती है, लेकिन वो नेचुरल है, ठीक है ना। उसमें मतलब वो फ़ायदे वाली चीज़ है कि आपने एक्सरसाइज की है, आप थक गए हो, थकावट हो गई है, आपने रेस्ट किया, फिर ठीक हो जाते हो। लेकिन चिकन को खाने से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि यार ये वाली जो कमज़ोरी, थकावट जो टांगों में महसूस हुई ना मुझे, और जिस्मानी एतबार से फ़ील हुई, मतलब जिसमें मैंने एक बार तो ये फ़ील किया कि मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ऐसी थोड़ी सी टांगों में वीकनेस महसूस हो रही थी। तो मैं फ़ौरन बैठ गया। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि यार ये जो है ना, अभी जो चंद दिन पहले, हालांकि चाहिए तो ये कि भाई चिकन में तो प्रोटीन होती है इतनी ज़्यादा, तो अगर प्रोटीन मुझे मिल रही है तो इसका मतलब है मुझे तो एनर्जी ज़्यादा मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं आम तौर पर पीनट्स यूज़ करता हूँ, पीनट शेक, उसमें अच्छी खासी प्रोटीन होती है, तो मुझे उससे अच्छी खासी एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए, वेट ट्रेनिंग के लिए। मुझे थकावट तो नहीं होती, मुझे अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या बात है कि मैंने चिकन इस्तेमाल किया और उसके बाद मुझे कमज़ोरी हो रही है, तो इससे ये कतई तौर पर साबित होता है, और मेरा ये पहले भी, जैसे कि मैंने बताया, एक्सपीरियंस रह चुका है, कई बार रह चुका है। ठीक है ना, कि ये होता है। लेकिन चूंकि अब उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना चिकन खाने के, फौरी तौर पर नहीं निकलते। एक आम बंदा जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो बस खाता रहता है, ठीक है ना, हर चीज़ खाता रहता है और आराम तलब बंदा है, उस पर तो वो शायद महसूस भी ना हो कि मुझ में कोई वीकनेस भी आ रही है कि नहीं आ रही। अब मेरे जैसा बंदा जो होता है ना, जो बाकायदा अपने जो कुछ खाया है, अब उसको देखना है कि उसमें कितनी एनर्जी है, उस खुराक में कितनी एनर्जी है। तो एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करना है, पुशअप्स निकालने हैं, ये सब कुछ करता हूँ ना, तो वो चीज़ खुलकर सामने आ जाती है कि भाई एनर्जी मिल रही है या कमज़ोरी आ रही है। तो इस तरह से मुझे वो अपनी जो खुराक होती है ना, उसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है कि यार ये फ़ायदेमंद थी जो मैंने खाया है या नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से मुझे चिकन का पता पहले भी चला है, पहले भी मुझे मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन हुई है कि चिकन में भी, आपने देखा होगा ब्रॉयलर चिकन लेने लोग जब जाते हैं, तो वो दुकानों में जो है ना, मार्केट में चिकन कैसे मतलब मरियल हालत में पड़े होते हैं, बस जैसे अभी मरने वाले हैं। ठीक है ना, कमज़ोर हालत में, हरकत भी नहीं कर रहे होते, आंखें बंद होती हैं, ऐसे वो वाली फीलिंग पैदा कर देता है चिकन खाने से। इंसान चिकन खाता है, बस अल्टीमेटली वो वाली फीलिंग बंदे में पैदा हो जाती है। मैंने एक्सरसाइज की, मुझे ऐसी थकावट हो गई थी, साइकिलिंग करके मैं आया तो ऐसी वाली हालत हो गई थी कि मैं गिर गया, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, ऐसी थकावट। मैं हैरान हो गया कि यार ये क्या चक्कर है, ये तो आजकल तो मैं चिकन खा रहा हूँ।
तो ये चीज़ है कि जो आप चिकन देखते हो ना इतना कमज़ोर, तो बस वही वाली कैफ़ियत आप में अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है ना। अब मुझे क्यों महसूस ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ। रेगुलर मतलब हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो लाजमन मैंने साइकिलिंग करनी है, वर्कआउट करना है, ठीक है। तो जो वर्कआउट वाला बंदा है उसे ये महसूस होता है। अब जो बाकी लोग हैं, अब ब्रॉयलर चिकन के बारे में मिक्स लोगों की तासुरात हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। अब उनका अपने एक्सपीरियंस है, और शायद ऐसे लोग ज़्यादातर वो होंगे जो कि एक्सरसाइज करते ही नहीं, बस खाते ही रहते हैं, तो उनको ज़्यादा महसूस होता ही नहीं होगा। जो एक्सरसाइज करते हैं उनको ज़्यादा महसूस हो सकता है, ठीक है। कि ब्रॉयलर चिकन का जो है ना ये नुकसान है कि वो एनर्जी नहीं देते बल्कि उल्टा बीमारियां पैदा करते हैं। और ये तो सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशन है कि मतलब टांगों में कमज़ोरी, पट्ठों में कमज़ोरी, जिस्म ऐसा हो जाता है जैसे आप ख़ुद ब्रॉयलर चिकन को देख रहे होते हैं, वो मरियल हालत में होता है, बिल्कुल वो वाली कैफियत बंदे में पैदा हो जाती है, ठीक है। थकावट, और इसी तरह मैंने सुना है कैंसर भी हो सकता है, ब्रॉयलर चिकन खाने से कैंसर भी हो सकता है, और मज़ीद पता नहीं और जिस्म के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये चीज़ भी बाद लोगों का मतलब अगर आप रिसर्च करें तो ये भी पता चल सकता है। खैर चैट जीपीटी से मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि भाई नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि चैट जीपीटी हर मामले में सही नहीं होता, क्योंकि मेरा अब जो प्रैक्टिकली पर्सनल एक्सपीरियंस की बिना पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि कई सालों से जो है वो मैं चिकन ये खा रहा हूँ। मतलब अक्सर रेगुलर नहीं खाता, जब भी खाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ यार बस अब मैंने नहीं खाना। अब जैसे कि अभी मेरे साथ ये मामला हुआ, मैंने फ़ैसला किया मैंने अब बिल्कुल भी नहीं खाना। अब वाकई मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि अभी मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि 3-4 महीने गुजरते हैं, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है ना। और कोई चिकन बड़े मज़े का कोई रेसिपी बनाई होती है तो मैं कहता हूँ चलो यार आज खा लेता हूँ। तो बस वो जो आज खा लेता हूँ ना उसके बाद फिर वही इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है। तो इस तरह से फिर वो बंदा चिकन खा लेता है। लेकिन अभी मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं चिकन कभी नहीं खाऊँगा, ठीक है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है कि चिकन जो है ना वो मतलब ये है कि मेरा भी एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, उनका भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि ब्रॉयलर चिकन खाने से मसले पैदा होते हैं। उनको जो फ़ीड दी जाती है बज़ाहिर तो वो आप देखेंगे भाई सही फ़ीड है, लेकिन वो चूँकि स्पीड में उनका चूँकि ग्रो कराई जाती है, जल्दी उनके मसल बढ़ाए जाते हैं, तो बस उसमें कुछ ऐसा कुछ चक्कर होता है केमिकल के जो कि इंसान खाता है तो उसको भी नुकसान होता है। तो ये चीज़ मुझे पहले भी कई बार हो चुकी है। एक दफ़ा मैंने शोरबे वाला चिकन खाया था, बहुत ही टेस्टी था, लाजवाब। उसको खाने के बाद मेरे पेट में गड़बड़ हो गई, कमज़ोरी आ गई, वीकनेस हो गई, और बिल्कुल उसी तरह वो जो जैसे कि मैंने बताया ब्रॉयलर चिकन की जो फिज़िकल कंडीशन होती है ना, पिंजरे में पड़े हुए होते हैं और बस मरने वाले होते हैं, वो वाली कैफियत पैदा हो गई मेरे में। इतनी वीकनेस, नकाहत आ गई, उठा नहीं जा रहा था जनाब, पट्ठों में दर्द आ गया। तो ये पहले भी मेरे साथ कई बार ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है। इसमें एक ये बात भी है कि मैं चूँकि सेंसिटिव हूँ खाने के एतबार से, कोई भी चीज़ मैं खाता हूँ तो उसके जो असरात होते हैं वो मैं बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ, महसूस कर लेता हूँ, तजुर्बा कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ खाने की मैं खाता हूँ ना तो मुझ पर मतलब मेरा माइंड बॉडी कनेक्शन कुछ इस तरह का है कि मैं जो कुछ भी खाता हूँ पीता हूँ मैं फ़ौरन उसको महसूस करता हूँ कि वो क्या मेरे जिस्म में डाइजेस्ट होकर एनर्जी का हिस्सा बनी है, मुझे क्या फ़ील आ रहा है। जो भी फ़ील आता है, चाहे मुझे नींद भी आना शुरू हो जाए तो मैं समझ जाता हूँ कि यार ये खाने की वजह से नींद आ रही है मुझे, ठीक हो गया, या ज़्यादा अलर्ट हो गया या ज़्यादा वीक हो गया, कहीं पे कोई दर्द निकल आया तो मैं समझ जाता हूँ ये खाने का चक्कर है, ठीक है। क्योंकि मुझ में अचानक कोई मसला पैदा नहीं होता, ठीक हो गया। तो क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे मेरा पूरी तरह अच्छी तरह से मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ अपनी बॉडी को, खाने को, डाइजेशन को। तो अब बाज़ार के खाने वो मैं नहीं खाता, ग्लूटेन प्रॉब्लम है मुझे, आटा नहीं खाता, ठीक है। अच्छा, बाज़ार की तो कोई चीज़ ही मैं नहीं खाता, चाहे वो मैं खाता भी हूँ आम तौर पे, मसलन चावल है। अब चावल बाज़ार के जो सेवर फूड है, अच्छा ब्रांड है, लेकिन मैं नहीं खाता सेवर फूड, बाज़ार की कुछ चीज़ ही नहीं खाता। पिज़्ज़ा हट अच्छा ब्रांड है, नहीं खाता। चीज़ियस है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनमें तो आटा होता है, तो आटे वाली चीज़ तो वैसे ही नहीं खाता। और जो चीज़ खा सकता हूँ, पकौड़े, समोसे हो गए या इस तरह के कुछ शामी कबाब हो गए, गोश्त हो गया पका हुआ होटल का, बिल्कुल नहीं, हाथ भी नहीं लगाता। ये मैंने मतलब अपने साथ वो किया हुआ है, क्योंकि मैं पिछली जो मेरी लाइफ गुज़री है उसमें मैंने ये चीज़ें खाई हुई हैं, एक्सपीरियंस हुई हैं, और मैंने महसूस किया कि ये मुज़िर होती हैं, ठीक है ना। किस तेल में बनी है, किस ऑयल में बनी है, कुछ पता नहीं है। तो लिहाजा मैं मतलब बहुत इस चीज़ को मतलब एहतियात करता हूँ कि बाज़ार की चीज़ें खाता ही नहीं हूँ।
तो क्योंकि सेंसिटिव हूँ और कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो फिर वो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। किसी ने खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया या कुछ इस तरह कुछ हो गया गड़बड़, तो मैं उसको वो रिस्क लेना नहीं चाहता। इसलिए मैं अपने किचन में ख़ुद खाना जो है ना, जो घर में पकता है बस वही खाता हूँ सिर्फ, ठीक है। बाकी इसमें चिकन में और क्या चीज़ें होती हैं जो फीड की जाती हैं चिकन को, ब्रॉयलर चिकन को। एक तो एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने सुना हुआ है। देखें एग्जैक्टली वजह क्या है, एग्जैक्टली काज क्या है कि चिकन, ब्रॉयलर चिकन इंसान के लिए नुकसानदेह है, मेरे लिए नुकसानदेह है, एग्जैक्ट काज तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मैंने ख़ुद रिसर्च इस पर सही तरह हातिमी तौर पर नहीं की। लेकिन जो न्यूज़ मिलती रहती हैं अक्सर, मैं जब रिसर्च करते रहता हूँ, ठीक है, तो एक काज है एंटीबायोटिक्स की। जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं चिकन को, ब्रॉयलर चिकन को जो दी जाती हैं फ़ीड के अंदर, उनमें कुछ ऐसी गड़बड़ होती है कि वो जब आप वो उनके अंदर रहती हैं, जिस्म में रहती हैं, वो इंसान खाता है तो इंसान के अंदर चली जाती हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ वो भी करती हैं, ठीक है ना। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आती है, इम्यून सिस्टम में इंसान के अंदर कमी आती है, तो वो ये चक्कर भी है। वो चिकन के लिए दी जाती हैं तो वो इंसान के अंदर भी आ जाती हैं। इसी तरह एक मतलब कैल्शियम दी जाती है ब्रॉयलर चिकन को लाइमस्टोन की सूरत में। लाइमस्टोन कोई कैल्शियम की सूरत है, ठीक है, तो वो दी जाती है। अब वो जो होती है, वो जब हम चिकन खाते हैं तो हमारे अंदर भी वही कैल्शियम आ जाता है, लाइमस्टोन तो ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से वो कैल्शियम भी नुकसान दे देता है, ठीक है, क्योंकि हर तरह का कैल्शियम भी जो है ना वो फ़ायदेमंद नहीं होता, और ख़ास तौर से ये जो चिकन के ज़रिए हमारे अंदर आ रहा है तो ये भी कुछ गड़बड़ करता है। मतलब मैंने थोड़ा बहुत जहाँ पर पढ़ा हुआ है कि ये लाइमस्टोन भी दिया जाता है और एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा और को क्या क्या उनके खिलाया पिलाया जाता है, और जिसकी वजह से उनके अंदर हम खाते हैं तो फिर हमारे अंदर भी वो आ जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं, और उन्हीं चीज़ों की वजह से जो है ना मैं समझता हूँ कि ये मसाइल पैदा होते हैं। तो ये सूरत हाल है। बस मैंने आज की वीडियो में यही बात शेयर करनी है कि चिकन जो है ना, ब्रॉयलर चिकन, ये अब आइंदा मैं नहीं खाऊंगा, और आप भी इसको तजुर्बा करके देख लें। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसे मसाइल हों जो कि आपने फ़ील ना किए हों। आप समझ रहे हो शायद किसी और वजह की बिना पर हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कमज़ोरी, टांगों में कमज़ोरी, जिस्म में बीमारियाँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि ब्रॉयलर चिकन खाने से हो रही हैं। अब मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं ब्रॉयलर चिकन छोड़ा हुआ है, सिर्फ दालें खा रहा हूँ, माश की दाल खा रहा हूँ और चने खा रहा हूँ, ठीक है, चावल खा रहा हूँ, ठीक हो गया, पीनट्स खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, नॉर्मल खजूरें वगैरह खा रहा हूँ। अब मुझे कोई वीकनेस नहीं हो रही, कोई उस तरह की कैफियत पैदा नहीं हो रही, हालांकि मैं डेली एक्सरसाइज भी करता हूँ, वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ। तो ये चीज़ है। बस मैंने आज की वीडियो में सिर्फ यही बात आपसे डिस्कस करनी थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।